नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची एयरपोर्ट रोड में स्टेट हैंगर के समीप सटे सरना समाज का चबूतरा तोड़ने के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने मंगलवार को एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया। सड़क जाम होने की वजह से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम के कारण रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान काफी देर तक एयरपोर्ट रोड पूरी तरह से जाम रहा। जाम की वजह से लोग भी काफी परेशान रहे। मौके पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, हटिया डीएसपी सहित डोरंडा, जगन्नाथपुर व एयरपोर्ट थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और स्थानीय लोगों के बीच हुई वार्ता के बाद एयरपोर्ट रोड से जाम को हटाया गया। वहीं 6 जून को एक बार फिर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता होगी। बताओ क्या होता है। इधर रांची लोकसभा क्षेत्र में कई मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिए जाने पर रांची से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे एक साजिश करार देते हुए राज्य सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ा है। मंगलवार को सांसद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर संजय सेठ ने अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर भी चिंता जाहिर की है। कहा है कि नशे का दुष्परिणाम सामाजिक तौर पर दिखाई पड़ रहा है। युवा वर्ग तेजी से इसके गिरफ्त में आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन इसे लेकर अनदेखी कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि राज्य राजधानी को नशा मुक्त करने के लिए 4 जून के बाद वे नशा मुक्ति के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेंगे। आपके अपने बच्चों पे ध्यान दो। कहां बच्चे रात में निकल के जा रहे? बच्चों को 10 बजे के बाद कहां है? पाबंदी लगाओ। हमने देखा है रात जब हम लोग भी जवान थे, बत्ती जलती थी घर के अंदर, 1 मिनट देरी हो जाती तो कान उमेटे जाते थे, फादर कान उमेटते थे, पिटाई होती थी। आज देखो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं साहब। और नशे के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे, लोग मारे, बच्चे मारे जा रहे हैं। कई घटनाएं अभी 1 महीने के अंदर दर्जनों लोग मारे गए नशे के चक्कर में। मोबाइल फोन भी एक बहुत बड़ा कारक हो रहा है समाज को बिगाड़ने में। बच्चों को नजर रखो, क्या मोबाइल फोन देख रहा है, कहां जा रहा है, कोचिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोचिंग में स्कूल जा रहा है, स्कूल क्लासेस बंक कर रहा है कि क्या कर रहा है। और स्कूल वालों से मेरा भी आग्रह है, आप इतनी सिर मत समझो कि स्कूल बच्चा आया चला गया खत्म, नहीं। आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि आपके स्कूल के बगल बगल जो गैर कानूनी हरकतें चल रही हैं उस पर भी आप नजर रखो। और सभी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग सेंटर से मेरा सादर आग्रह है कि आप अपने कोचिंग सेंटर और स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाओ, आप नजर रखो। इतनी महंगी फीस देते हैं, इतना महंगा स्कूल, इतना कोचिंग से लाखों लाख रुपया बच्चे दे रहे हैं, अपना गार्जियन अपना पेट चिपका कर अपना रोटी कम खाते हैं, बच्चों को पढ़ाओ। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप लाखों रुपए ले रहे हो तो हम आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर के बाहर लगाओ और नजर रखो। ऐसे लोग, ऐसे मोटरसाइकिल पे जो नशे के सौदागर हैं, ऐसे ठेले जो नशे के सौदागर हैं, उन पे नजर रखो और अपने थानों पे खबर करो। और थानों वालों को मेरा आग्रह है कि थाने वाले आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी है थाने की, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम समाज को सुधारें, समाज को बिगड़ने से बचाएं। एक यही काम मैंने को बहुत 2 दिन से 3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, क्या करें। हाँ, अपने आंख के सामने समाज को बर्बाद होते देखें, समाज खत्म हो रहा है। सिर्फ मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं है, लेकिन सब करते हुए मूड हैं, सब चुप बैठे हुए हैं,
सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग चुप बैठे हैं। कब किसकी बारी आई किसी को पता है? रांची अपराध की राजधानी बन गई है। कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन यहां गोली नहीं चलती हो? कब सुधरेंगे? कब कमिश्नर का पद यहां क्रिएट होगा? कोई स्थायी नहीं, किसी को पता ही नहीं रहता कब हमारा ट्रांसफर हो जाए ट्रैफिक एसपी या सिटी एसपी, कुछ पता ही नहीं। कौन लगाम लगाएगा? वहीं संजय सेठ ने लोकसभा चुनाव में रांची क्षेत्र के लगभग 1 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिए जाने पर कहा कि ये एक तरीके से एक साजिश को दर्शाता है। संभवतः ये साजिश राज्य सरकार के इशारे पर की गई है। एक प्रकार से इस चुनाव में ये विधानसभा चुनाव को लेकर ट्रायल किया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। इसकी जाँच के लिए एक टीम गठित की गई है एवं इसकी जल्द से जल्द जाँच की जाएगी। जब हम चुनाव के दिन घूम रहे थे, हर बूथ पर हम 300 बूथ हम घूमे, ग्रामीण क्षेत्रों के, शहर के। उन 350 बूथ पे एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं पाया जहां लोगों के नाम डिलीट नहीं किए गए। एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, पत्नी का नाम है, पति का नहीं, पति का है, पत्नी का नहीं, बच्चे हैं, उनका नाम नहीं। लगभग रांची लोकसभा में 1 लाख लोगों का नाम उसमें बकायदा वोटर लिस्ट में डिलीटेड। उनके पास वोटर आई कार्ड है, बोले हम पिछली मरतबा वोट दिए, उसके मतलब पिछली वोट दिए, वोटर आई कार्ड है, नाम भी वोटर लिस्ट में है, उसमें लिखा डिलीटेड। तो एक साजिश हुई है और इस साजिश भाजपा के समर्थकों के साथ हुई है कि चिन्हित करो जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनके नाम काटे गए। किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग को ऐसे बीएलओ को पूछना चाहिए, शोकॉस करना चाहिए कि व्यक्ति यहां मौजूद है, वो व्यक्ति पिछली मरतबा वोट दिया, उसके बाद वोटर आई कार्ड है, नया वोटर आई कार्ड है, तो क्यों उसको डिलीटेड किया गया? किसकी जिम्मेदारी है? लोकतंत्र के सबसे बड़े महान पर्व पर उसको क्यों मौका नहीं दिया गया? बच्चे कहां से आए, दूर दूर से वोट देने आए, कोई पूना से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है वोट देने आया। जब वोट देने क्या रहे डिलीटेड है। तो एक बड़ी साजिश हुई है, भाजपा के समर्थकों के खिलाफ ये साजिश थी। ये पूरे ऐसे झारखंड में, मैं अपनी लोकसभा की बात कर रहा हूं, और इसका आगाह सुधीर जी बताएंगे। आगाह चुनाव आयोग को पूर्व में आगाह किया गया, लेकिन किस दबाव में, किस षड्यंत्र के तहत भाजपा समर्थकों के साथ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हमने कहा 1 लाख जांच ले चुनाव आयोग, क्यों डिलीटेड? प्रिंटेड है, वोटर लिस्ट पे प्रिंट है नाम, वहां उस पर मोहर लगी डिलीटेड। कौन जिम्मेदार है भाई? करोड़ रुपए खर्च किए चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद 66% पोलिंग हुई, उसके बाद भी रांची विधानसभा में 21,000 लोग वोट ज्यादा दिए। अगर रिलेटेड नहीं होता यह आंकड़ा 75% जाता। वहीं विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की गड़बड़ी करने वाले 80% बीएलओ एक धन विशेष से आते हैं। उनका ये एक ट्रायल था जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए है। उन्होंने कहा कि ये सब राज्य सरकार के निर्देश पर किया गया है। चुनाव आयोग नई दिल्ली में भी हम लोगों ने शिकायत कर दिया है और वहां से जांच का भी आदेश आ गया है। इसकी पूरी जांच हो रही है कि कैसे इस सबका नाम डिलीटेड हुआ। पुणे से, हैदराबाद से, भुवनेश्वर से बहुत से स्टूडेंट आए, लेकिन कोई वोट नहीं दे पाया। ये नई दिल्ली जो चुनाव आयोग में हम लोगों ने दिया, और हमारा राष्ट्रीय टीम भी वहाँ दिया, हमने भी यहाँ से भेजा तब, और संजय भैया खुद इसमें बहुत चिंतित हो रहे थे। उस दिन भी, चुनाव के दिन भी इनसे मेरा लगातार बातचीत हो रही थी। तब इस पर जाँच का आदेश हुआ, एक टीम गठित हुई है दिल्ली में। अब एक बूथ पर एक बीएलओ से पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पर यह सब काम किया गया। और जो ये ट्रायल हो रहा है, अभी रांची में 75 से 80% वोट हम लोग का निश्चित होता है इस बार, लेकिन बार 60%, 55% जो रहा है, इसमें जो 1 लाख लोगों का नाम जो डिलीटेड हो गया। वोटर लिस्ट है, सब कुछ है, पिछले बार वोट दिया लेकिन नाम डिलीटेड। कारण कौन है?
चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? बीएलओ से लेके चुनाव आयोग तक का जो स्टोरी है ये पूरा सरकार के इशारे पर किया गया है, क्योंकि जो भी वोट नहीं दिया वो सारे के सारे लोग बीजेपी के थे वोटर। ऐसा कोई नहीं मिला, आपके सामने भी ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि मैं जेएमएम का समर्थक हूँ, कांग्रेस का समर्थक हूँ, हमको वोट नहीं देने देगा। एक भी एग्जाम्पल आपके पास ऐसा नहीं आया। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल ऐसा है और लाखों वोटर आईडी कार्ड, हजारों वोटर आईडी कार्ड का हमने सैंपल जिनका डिलीटेड किया है वो डिलीटेड का लिस्ट हम लोग सभी पीडीएफ बनाकर चुनाव आयोग में भी, रांची में भी और दिल्ली में भी हम लोगों ने इसका शिकायत दर्ज कराया है और जांच इसमें जारी है। कुछ शिकायत तो हम लोग यहाँ पर जांच अभी स्टार्ट हो गया, मतलब जांच का भी 10 दिन बीत चुका है। तो ये जो बहुत गंभीर विषय था, इसमें हमको यही बताना था कि झारखंड में ये पहला बार ऐसे इतिहास में हुआ है कि डिलीटेड का जो रचना, जो नया पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, इसके लिए जब वहाँ के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ड्राइवरों ने बहुत भारी हंगामा किया, तब उनको अचानक से डीसी के आदेश पर उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। सोचिए कि ये कैसे हो सकता है कि जब वोट होने और स्ट्रांग रूम सील होने, फाइनल वोट फोल्ड रिपोर्ट होने के बाद ये सब आदेश दिया गया कि नहीं ये लोग वोट दे सकता है। मतलब मनमानी है, जिसका वोट नहीं है हल्ला हंगामा कर रहा है तो वोट देने देते रहे, कहीं नहीं तो डिलीटेड। ये इसका भी हम लोग आज बेरमो वाला कांड को लेकर भी हम लोग चुनाव में शिकायत दर्ज करेंगे। 25 लाख लोग गांव में महिला बैठी है, क्या चेक करेंगे भाई? आप साजिश करोगे, आप षड्यंत्र करोगे, कहां से होगा? संभव है कि जैसे हमारे यहाँ 25 लाख 24 लाख वोटर हैं, तो 24 लाख वोटर अपना सत्यापन करेगा, कहां से सत्यापन करेगा? टोल फ्री नंबर काम ही नहीं कर रहा था, कुछ नहीं काम कर रहा था। 1930 थी, 1950 था, कुछ नहीं कर रहा था। इधर रांची के एक बियर बार में डीजे सैंडी की गोली मारकर हत्या मामले के बाद जमशेदपुर पुलिस एक्शन में आ गई है। जिला पुलिस ने सभी बड़े होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिकों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगवाने और जांच के बाद ही लोगों को बार में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। बार के अंदर हथियार ले जाते पकड़े जाने पर बार के मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीसीआर डीएसपी अंजनी तिवारी ने बताया कि एसएसपी के आदेश के बाद पूरे शहर में बार व होटल संचालकों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रांची में हुई घटना की जमशेदपुर में पुनरावृत्ति न हो, उसे लेकर जिला पुलिस सतर्कता बरत रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बार मालिकों के साथ एक बैठक कर सभी बिंदुओं की गहन समीक्षा की जाएगी ताकि शहर में इस तरह की आपराधिक घटना न घटे। फिलहाल शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सभी गश्ती टीम को बार पर खास नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। का नियमित हम लोग इंतजाम करते हैं। वर्तमान में इलेक्शन में फोर्स काफी बाहर गए थे, इसलिए पीसीआर को आज से हम लोग, अभी तो हाफ हो रहा था, फुली एक्टिवेट कर रहे हैं और जो उन्हें निर्देश दिया जाएगा एसएसपी द्वारा या मेरे द्वारा, उसको क्रियान्वयन करेंगे। में भी देखिए पेट्रोलिंग को निर्देश दिया जाएगा कि वैसे लोग जो बाहर से निकलते हैं या प्रवेश करते हैं उन पर निगरानी रखें और इस प्रकार की घटना न होने पाए। उसके लिए सीनियर एसपी के निर्देशानुसार हम लोग बैठक करेंगे और उनके जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी हैं, उस पर नजर रखी जाएगी। आपका शिकायत अभी प्राप्त हो रहा है, हम लोग इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। और इधर नक्सलियों के खिलाफ फिर एक बार कोल्हान में बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस बार इंटर स्टेट कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पुलिस भी मिलकर ऑपरेशन चलाएगी। इसमें झारखंड पुलिस के साथ ही कोबरा बटालियन भी शामिल रहेगी। ये कार्रवाई नक्सली कमांडर बुद्रा मुंडा के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पुलिस को मिली सूचना के आधार पर की जा रही है। इसके लिए 5 जिलों का समन्वय कायम होगा। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रांची शामिल होंगे। इसके लिए राज्य पुलिस की ऑपरेशनल टीम आईजी ऑपरेशन अमोल वी होमकर के नेतृत्व में काम कर रही है। उनके साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पुलिस और कोबरा बटालियन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक होगी। बता दें कि पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पिछले दिनों पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र स्थित बलियादी व नवादा गांव के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों की बात सामने आई थी, जिसके बाद ही सुरक्षा बलों ने बुधराम मुंडा को मार गिराया था, जो 10 लाख के इनामी अमित मुंडा दस्ते का सक्रिय सदस्य था। बुधराम मुंडा खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के हेमब्रम चारी सियुद गांव का रहने वाला था। उसके कैंप से सुरक्षा बलों ने एक 9mm की पिस्तौल, 2 मैगजीन, 2 कारतूस, 1 पिस्तौल पाउच, SLR के 134 कारतूस, 3 वॉकी टॉकी सेट, 2 रेडियो, 1 नक्सली वर्दी, 2 कैप व दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की थी।
उस कार्रवाई के दौरान ही नक्सलियों की गतिविधियों की सूचनाएं पुलिस को हाथ लगी थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की नई रणनीति तैयार की है। सरायकेला जिले के गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरडी रबर रिक्लेम कंपनी के मजदूरों का बेमियादी हड़ताल मंगलवार को 90 दिन भी लगातार जारी रहा। हड़ताल के कारण कंपनी का उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। भीषण गर्मी के बावजूद सभी कामगार कंपनी के बाहर धरना पर बैठे हैं। मजदूरों के हड़ताल का समर्थन कर रहे कोल्हान मजदूर यूनियन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थायी, अस्थायी एवं ठेका कर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कामगारों ने मजदूर यूनियन से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने, प्रबंधन की तानाशाही रवैये, समय पर वेतन समेत अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करने, सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेटलमेंट का भुगतान नहीं करने आदि समस्याओं से अवगत कराया। इसके साथ ही मामले में अविलंब पहल करने की गुहार लगाई। कामगारों ने बताया कि कंपनी की ओर से उन्हें नगद वेतन का भुगतान किया जाता है, जबकि सरकार के आदेश के बाद से वर्ष 2017 से नगद वेतन भुगतान बंद है। कंपनी प्रबंधन श्रम अधिनियम, न्यूनतम वेतन, बोनस, पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी से लेकर ऐसे सभी मामले में अनदेखी कर रहा है। अगला सोमवार से हम लोग का मांग है ही इलेक्शन दिन ड्यूटी भी हम लोग को करवाया गया है। आधा आदमी को ड्यूटी करवाया, आधा आदमी को छुट्टी दे दिया है। तो हम लोग बोले नहीं, तो एक कंपनी में एक कानून रहेगा, दो कानून नहीं होगा। इसलिए हमरा जो बोलने के लिए गए तो सस्पेंड कर दिया। कुछ नहीं है, यही है जो हम लोग का ग्रेड विजन बाकी है। 14 महीना से ग्रेड विजन है। कैजुअल सब को रेट भी कम दे रहा है, यही लिए कैजुअल सब का डिमांड है। पैसा टाइमली हम लोग का जमा करे, पेमेंट भी हम लोग को टाइमली दे। पेमेंट का कुछ नियम कानून है। 15 से 20 तक साबुन नहीं दे रहा है। 6 महीना से साबुन बंद कर दिया गया है। वहीं सरायकेला नगर क्षेत्र के मुख्य सड़क एवं अन्य सड़कों का अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के निर्देश पर मंगलवार से मुख्य सड़क की चौड़ाई की मापी प्रारंभ हुई। मापी के दौरान सड़क की चौड़ाई को कई स्थानों पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। मुख्य सड़क पर थाना चौक से लेकर पुराने बस स्टैंड तक कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई कम हो गई है। व्यवसायियों द्वारा अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान सड़क पर लगा दी गई है। कई दुकानों का पार्किंग भी नहीं है और पार्किंग नहीं होने के कारण अधिकतर सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंचल कर्मी मोहित राजा ने बताया कि मुख्य सड़क एवं नगर के सभी सड़कों की मापी कर अतिक्रमण की स्थिति का पता लगाया जा रहा है। अतिक्रमण करने वाले व्यवसायियों को तुरंत नोटिस भी दिया जा रहा है। नोटिस समय में दुकान का अतिक्रमित हिस्सा नहीं हटाए जाने पर बलपूर्वक अतिक्रमित क्षेत्र मुक्त कराया जाएगा और दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। मंडल कार्यालय तक रास्ता जाता है, उसका इंक्रोचमेंट है, गाड़ी आए दिन जाम लगे रहता है। अभी भी आप देखते जाम लगा हुआ है। उसी के लेकर जो भी फुटपाथ पर चाहे फुटपाथ से आगे बढ़ के जो दुकान लगाया गया है, तो सीओ सरायकेला का आदेश है, उसके आदेश का पालन किया जा रहा है, जिसमें राजस्व निरीक्षक हम हैं और कुछ अमीन लोग भी है। ठीक है ना, उसी को क्लियर किया जा रहा है, मार्किंग किया जा रहा है, इसको नोटिस होगा उनको। ठीक, देखिए रोड का तो कहीं 35 है, कहीं 40 है, नक्शा के अनुसार पुराना नक्शा देखा जा रहा है। जहाँ 35 है, कहीं 40 है, उस हिसाब से ही उनको मार्किंग किया जा रहा है। ठीक है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड राज्य में मंगलवार से उच्चतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं संथाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 मई को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कई जिलों में गर्मी और उमस रहने की संभावना है। झारखंड के उत्तर पूर्व को छोड़कर शेष सभी जगह पर पारा चढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं 29 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा में गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य इलाकों में हीट वेव के साथ साथ गर्मी थोड़ी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। 30 मई को भी हीट वेव की स्थिति राज्य में बनी रहेगी। 1 जून से पूर्वइया हवा चलने से हीट वेव से राहत मिलेगी और पारा भी नीचे आएगा। जिसमें संथाल और कोल्हान है, वहाँ पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती हुई दिख सकती है, जब जो गर्जन वज्रपात ठंडा सेल डेवलप हो रहा हो उस समय। तो अभी आने वाले दिनों में क्योंकि हीट वेव है, कुछ जगहों पे सीवियर हीट वेव है, तो इसको देखते हुए लोगों को खास ख्याल रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। बाहर जब भी निकले तो
ख्याल रखते हुए निकलें। तो आप छाता ले सकते हैं, आप गमछी तौलिया ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तक बहुत ज़रूरत ना हो तो अभी 11 से जो 3-4 का जो समय है उसको निकलने से आप बचें। और क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी सर्ज है जिससे बच्चे और बूढ़ों को खास ख्याल रखना है, तो मेन यही है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और अपने खान पीन का इस दौरान खास ख्याल आप रख सकते हैं। इधर सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रामगढ़ के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। इस घटना में चालक ट्रेलर के नीचे फंस गया, जिससे 1 घंटा तक एनएच पर वाहनों का परिचालन ठप रहा। बताया जा रहा है कि ट्रेलर जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहा था। इसी क्रम में रामगढ़ के समीप ट्रेलर अनियंत्रित होकर सीधे सड़क पर ही पलट गया। ट्रेलर पलटने के बाद चालक ट्रेलर के नीचे घंटों दबा रहा। स्थानीय लोगों ने किसी तरह चालक को बाहर निकाला और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भिजवाया। वैसे गनीमत रही कि इस घटना में चालक बाल बच गया। घंटों मशक्कत के बाद सड़क पर आवागमन शुरू हुआ। हमें जानकारी मिला तो वह गाड़ी पलटी हुआ है रोड में एनएच में जी। लोग आए और स्थानीय लोग बहुत सारे थे और जो रोड में जो चल फिर रहा उन लोग भी बहुत था, जाम लगा हुआ था एक साइड। और फिर बगल से हाइड्रा की व्यवस्था किया गया, उठाया गया और पेशेंट को एम्बुलेंस ले। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।